हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? मैं नीलकमल सर उपस्थित हुआ हूं अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पूर्वांचल कैरियर क्लासेस पर लेकर ईवीएस की क्लास। आज हम बड़ा ही रोचक चैप्टर को लेके आए हैं। एनसीईआरटी सार संग्रह के अंतर्गत बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर लेके आए हैं और इससे प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो आज का जो चैप्टर हमारा है एनसीईआरटी सार संग्रह के अंतर्गत और उसका शीर्षक है, क्या है उसका शीर्षक? जब धरती कांपी। जब धरती कांपी। तो ये शीर्षक है आज के चैप्टर का जिसका हम अध्ययन करेंगे। और ये फाइनली देखा जाए तो डिजास्टर से संबंधित है, आपदा से संबंधित है। आप जब यूपी टेट में इसको पढ़ेंगे तो आपदा एक चैप्टर है और आपदा के अंतर्गत आप भूस्खलन पढ़ेंगे, भूकंप पढ़ेंगे, ज्वालामुखी का फटना पढ़ेंगे, सुनामी पढ़ेंगे। तमाम प्रकार की जो आपदाएं होती हैं मानवीकृत और प्राकृतिक दोनों का अध्ययन करेंगे। लेकिन आज के इस चैप्टर में जिसका टाइटल है जब धरती कांपी, कंपन का मतलब ही हुआ यहाँ पे हिलना। ठीक है, अब हिलने से तात्पर्य है कि यहाँ पे भूकंप। ठीक है, भूकंप से मेन जो इस चैप्टर के पढ़ाने का तात्पर्य है वो है कि भूकंप के बारे में जानना। इससे अनेकों बार जो वनडे के एग्जाम्स होते हैं वहां पे प्रश्न बनते हैं और जो आपका सीटेट है यहाँ पे भी बन सकता है और यूपी टेट में तो इससे प्रश्न पूछे ही पूछे हैं। तो आज का जो टॉपिक है जब धरती कांपी, इसमें जो हम अध्ययन करेंगे उसका नाम है भूकंप। ठीक है, अब देखिए भूकंप क्या होता है, किस परिस्थिति में हम इसे कहेंगे कि भूकंप आ गया, अर्थक्वेक आ गया। इसको भी आप जानते रहिएगा, क्वेक क्या नाम है इसका? इसका नाम है अर्थक्वेक। तो पहले हम इसका जो शीर्षक फिर से लिख देते हैं, क्या है? जब धरती कांपी। जब धरती कांपी, ये आज के जो चैप्टर है उसका टाइटल है। ठीक है, जब धरती कांपी। और इसमें जो हम पढ़ेंगे आज, उसमें जिस टॉपिक का अध्ययन करेंगे उसका नाम है भूकंप। क्या है? भूकंप। ये इसका हिंदी नाम है और इसका अंग्रेजी में नाम है अर्थक्वेक। अर्थक्वेक इसका नाम है, इसको भी आप जानते रहिएगा। क्या होता है भूकंप? किस परिस्थिति को हम कहेंगे कि अब भूकंप आ गया है? तो किसी भी आंतरिक दोष के कारण, यानी कि पृथ्वी के अंदर कोई डिसऑर्डर हुआ, उसके फलस्वरूप जब धरती कंपन करने लगती है उसी को भूकंप कहा जाता है, उसी को अर्थक्वेक कहा जाता है। ठीक है, इसको भी जानते रहिएगा। कभी कभी हिंदी के बजाय अर्थक्वेक अंग्रेजी का प्रोनाउंसिएशन हिंदी में लिख के दे देता है तो वहां भी कंफ्यूजन होता है। तो इसका अंग्रेजी नाम अर्थक्वेक है। क्या होता है अर्थक्वेक? जब पृथ्वी के आंतरिक भाग में किसी दोष के कारण जो पृथ्वी है उसका धरातल कंपन करने लगता है, उसी को अर्थक्वेक या भूकंप कहा जाता है। इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप जानते रहिएगा। दूसरा इसके बारे में जो तथ्य बताया गया है वो ये है कि कैसे आप इस चीज को जानोगे कि भूकंप आ गया है। ठीक है, कोई तो एक यंत्र होगा जिसके माध्यम से आप इस चीज को जानोगे कि भूकंप कब आ रहा है और
इसका मापन किससे किया जा रहा है? तो भूकंप को जो मापने का यंत्र है, ठीक है, भूकंप जिससे मापन किया जाता है उसका जो यंत्र है उसका नाम पूछता है, कई बार अनेक एग्जाम्स में पूछा हुआ, उसको भी आप जान लीजिए। तो वो क्या है, कौन सा है, आप उसको जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख के जरूर बताइएगा कि किसके माध्यम से जो है भूकंप की तीव्रता का माप किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न बनते हैं। तो एक सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफी एक यंत्र है, उसके माध्यम से क्या किया जाता है, भूकंप की तीव्रता नापी जाती है, तो उसका नाम है सिस्मोग्राफी। इसको भी आप जानते रहिए, कई बार पूछा हुआ है सिस्मोग्राफी। और इसी यंत्र से जो है क्या मापा जाता है, भूकंप मापा जाता है। किससे मापा जाता है? सिस्मोग्राफी से मापा जाता है। इस चीज को आप नोट करते रहिएगा कि सिस्मोग्राफी का प्रयोग कहां पे होता है, तो इसको भी आप जानते रहिएगा। और कभी कभी इसका हिंदी भी नाम दे देता है, तो उसको भी आप जानते रहिएगा, उसका नाम है भूकंप लेखी। क्या है? भूकंप लेखी, इसी को कहा जाता है सिस्मोग्राफ। तो मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, मेरे प्यारे स्टूडेंटों, इसको आप जानते रहिएगा कि सिस्मोग्राफी का हिंदी क्या होता है। तो इसका हिंदी होता है भूकंप लेखी। इसको भी पूछ सकता है कि भूकंप की तीव्रता का मापन किस यंत्र से किया जाता है, तो हम यहाँ पे सिस्मोग्राफी और इसका हिंदी में प्रोनाउंसिएशन लिख के देता है, इसको तो जान लेते हैं कि सिस्मोग्राफी यंत्र से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। लेकिन कभी कभी आपको गुमराहित करने के लिए ये भूकंप लेखी भी लिख के दे देगा। तो मित्रों, इसको जरूर आप जानते रहिएगा कि भूकंप लेखी का मतलब होता है सिस्मोग्राफी। तो उम्मीद करते हैं कि आप इसको बड़े बेहतर ढंग से समझ गए होंगे कि जो सिस्मोग्राफी है उसी का हिंदी में नाम भूकंप लेखी है। और इसका प्रयोग कहां पे किया जाता है? इसका प्रयोग किया जाता है आपका भूकंप की तीव्रता को नापने के लिए, ठीक है, भूकंप की तीव्रता को नापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, जिसका नाम है सिस्मोग्राफी। आगे इसके बारे में क्या बताया गया है? आगे बताया गया है कि जब आपका वो मतलब भूकंप किस पैमाने पे नापा जाता है। आपको तो बता दिया गया है कि सिस्मोग्राफी से मापन किया जाता है। किसका मापन किया जाता है? भूकंप का। लेकिन इसकी तीव्रता को किस में मापते हैं? तो इसकी तीव्रता, भूकंप की तीव्रता जो होती है वो रिएक्टर स्केल पे मापी जाती है। इसको भी जान लीजिएगा, भूकंप की तीव्रता, भूकंप की तीव्रता ये भी पूछता है, तीव्रता का मापन रिएक्टर पैमाने पे किया जाता है। इसको भी आप नोट करिएगा, किस पे? रिएक्टर पैमाने पर, रिएक्टर पैमाने पर किया जाता है। क्या किया जाता है? भूकंप की तीव्रता का मापन रिएक्टर पैमाने पर किया जाता है। इसको भी नोट करिएगा, इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। अब आपसे पूछता है एक और सवाल कि किस तीव्रता का भूकंप भयावह होता है। तो आपके जानकारी के लिए आपको बता दें कि जो भूकंप की तीव्रता होती है रिएक्टर पैमाने पे, वो 0 से लेके 8 रिएक्टर तक होती है, ठीक है। कितना होती है? 0 से लेके 8 रिएक्टर तक। और जो 0 से 2 रिएक्टर तक का जो भूकंप होता है, 2 रिएक्टर
तक का भूकंप ये क्या होता है? प्रभावहीन होता है। ठीक है, ये प्रभावहीन होता है, इससे कोई भी हानि नहीं होती है। ठीक है, इसको भी आप जानते रहिएगा। आपसे पूछ सकता है कि किस रिएक्टर का भूकंप जो होता है वो प्रभावहीन होता है, तो आपका 0 से लेकर 2 रिएक्टर तक का जो भूकंप होता है वो प्रभावहीन होता है। इसको भी आप जानते रहिएगा। ठीक है, आगे जो होता है, अगला जो आपको दिया गया है वो बताया गया है कि कितने रिएक्टर से भयावह स्थिति शुरू हो जाती है। ठीक है, तो 2 से जो 5 रिएक्टर का स्केल है, ठीक है, 2 से 5 रिएक्टर का जो स्केल है ये क्या होता है? ये आपका विनाशकारी होता है। ठीक है, किसी भी वस्तु के क्षति से आपको हानि पहुंचा देगा। क्या करेगा? 2 से 5 रिएक्टर पैमाने का भूकंप जो होगा, ठीक है, ये वस्तुओं के गिरने से आपको क्षति पहुंचा देगा। क्या करेगा? वस्तुओं के गिरने से क्षति पहुंचा देगा। ठीक है, इसको भी आप जानते रहिएगा कि इसके बारे में बताया जा रहा है कि जब 2 से 5 रिएक्टर का होगा तो वो आपका कोई भी वस्तु है जो इसके जद में आएगी, जब वो डिस्ट्रॉय होगी तो ये आपका भूकंप जो है क्षति पहुंचाएगा। ठीक है, इसको भी आप जानते रहिएगा। क्या करेगा? क्षति पहुंचाएगा। किस रिएक्टर का? जो आपका 2 से 5 रिएक्टर वाला भूकंप है वो आपको किसी भी वस्तु को हानि पहुंचाएगा, और वो वस्तु जो है आपको क्या करेगी? वो वस्तु आपको जो है क्षति पहुंचाएगी। अगला जो इसके बारे में बताया गया है वो होता है 6 रिएक्टर का जो आपका भूकंप है। ये क्या करता है? जो 6 रिएक्टर का भूकंप है इसकी विशेषता है कि यह भूकंप क्या होता है? बहुत ही भयावह होता है, यानी कि बहुत ही भयानक होता है। इसके बारे में आप जानते रहिएगा। बहुत ही भयानक होता है, यानी कि खतरनाक होता है। इसके बारे में आप जानते रहिएगा कि 6 रिएक्टर का जो भूकंप होता है वो बड़ा ही खतरनाक होता है। और लास्ट में जो दिया गया है कि 7 रिएक्टर से ऊपर ये वाला भूकंप जो है वो ऊपर का भूकंप सर्वाधिक विनाशकारी होता है। क्या होता है? सर्वाधिक विनाशकारी होता है। इसको भी आप जानते रहिएगा। आपसे पूछ देगा कि 7 रिएक्टर पैमाने का भूकंप जो होता है या उससे अधिक का भूकंप जो होता है वो क्या होता है? सर्वाधिक शक्तिशाली होता है या सर्वाधिक विनाशकारी होता है। इसके बारे में आप जानते रहिए। ठीक है, तो आपने देखा कि जो भूकंप होता है वो पृथ्वी के आंतरिक हलचल को कहा जाता है, और इसके मापन के लिए क्या किया जाता है? सिस्मोग्राफी का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है? सिस्मोग्राफी या भूकंप लेखी यंत्र का प्रयोग किया जाता है। दूसरी चीज बताया गया है कि इसकी जो आवृत्ति होती है वो रिएक्टर पैमाने पे या रिएक्टर स्केल पे मापी जाती है। इसके बारे में बताया गया है। और रिएक्टर पैमाना 0 से लेके 8 तक का होता है। ठीक है, 0 से लेके 2 रिएक्टर पैमाने का जो भूकंप होगा वो प्रभावहीन होता है, उससे कोई जान माल का हानि नहीं होता है। लेकिन जो आपका 5 रिएक्टर का भूकंप है, अगर 5 रिएक्टर स्केल का भूकंप आपके क्षेत्र में आता है तो इससे कोई इमारत या कोई भी वस्तु गिरती है जिससे आप जान माल का खतरा हो सकता है। 7 का जो होता है बहुत विनाशकारी होता है।
6 का जो होता है बहुत विनाशकारी होता है 6 रिएक्टर का भूकंप, और 7 रिएक्टर या इससे ऊपर का जो भूकंप होता है वो सर्वाधिक विनाशकारी होता है। इसको भी आप जानते रहिएगा, ठीक है। आगे बताया गया है भूकंप के बारे में कि एक कहानी का वर्णन इसमें किया गया है कि भुज यानी कि भारत के संदर्भ में बताया गया है कि भारत में 2001 में भूकंप आया था सर्वाधिक विनाशकारी। इसको भी आप जानते रहिएगा। कब आया था? तो वो आया था 26 जनवरी 2001 को। इसको भी आप जानते रहिएगा, 26 जनवरी 2001 को सबसे विनाशकारी भूकंप आया था। कहां इससे सबसे बुरी तरह से अगर कोई प्रभावित हुआ था तो गुजरात का अहमदाबाद जिला। कौन? अहमदाबाद जिला, अहमदाबाद, और कौन? भुज। इसको भी आप जानते रहिएगा। और कितने रिएक्टर पैमाने का यहाँ पे भूकंप आया था? तो ये आया था 6.9 रिएक्टर। इसको भी आप नोट करिएगा, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि इतने रिएक्टर का भूकंप आया था। कहाँ पे आया था? गुजरात के अहमदाबाद और भुज शहर में आया था। और इससे जो है कुल मिला के 997 छात्रों की मौत हो गई थी। आप जान सकते हैं कितना? 997, ठीक है। कितना? 997 नहीं, 971। इसको भी आप नोट करिएगा, सॉरी, 971 छात्रों की मौत हो गई थी, ठीक है। और 31 शिक्षक भी इसमें मरे थे, ठीक है। 31 शिक्षक भी इसमें क्या हुए थे? मृत मिले थे। 971 छात्रों व 31 शिक्षकों की मौत हुई थी। किसमें हुई थी? जब 26 जनवरी 2001 में भूकंप आया था। कहां पे? आपके भुज में और अहमदाबाद में। इसको भी आप नोट करिएगा, ये आपके एनसीईआरटी बुक में इसको मेंशन किया हुआ है। इसको जो है बताया गया है। अगला जो इसके बारे में बताया गया है कि भूकंप की तरंगे होती हैं। इनसे भी प्रश्न पूछता है कि भूकंप की तरंगे कितनी प्रकार की होती हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज है, तो उसको भी आप अंत तक बने रहिए हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पूर्वांचल करियर क्लासेस पर। शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा। और आगे हम बताते हैं भूकंप की तरंग क्या होती है। भूकंप की तरंग, ठीक है। तो ये आपका जो भूकंप है ये 3 प्रकार की इसकी तरंग होती है। पहली तरंग का इसका नाम है, ठीक है, क्या इसके तरंग का नाम है? पी तरंग। इसको भी आप जानिएगा, ठीक है। पी तरंग, ये जो आपकी पी तरंग है इसके बारे में बताया गया है कि यह अनुदैर्ध्य तरंग है, ठीक है। क्या है? अनुदैर्ध्य तरंग। इसको आप नोट करिएगा, यहां से प्रश्न बनते हैं, ठीक है। इसका जो रूप है या प्रकार है अनुदैर्ध्य तरंग ये होती है। क्या होती है? अनुदैर्ध्य तरंग होती है। इसको भी आप नोट करिएगा। जो पी प्रकार की तरंग होती है वह क्या होती है? अनुदैर्ध्य तरंग होती है। इसको आप नोट करिएगा, ये बीपीएससी में पूछा हुआ सवाल है, ठीक है। दूसरी जो तरंग है वो कौन सी है? आपकी एस तरंग है। क्या है? इसका नाम है एस तरंग। और जो एस तरंग होती है वो अनुप्रस्थ तरंग होती है। क्या होती है? अनुप्रस्थ तरंग होती है। इसको भी आप नोट करिएगा, यहां से भी प्रश्न पूछ सकता है कि जो भूकंप की तरंगे होती है वो कितने प्रकार की होती हैं। तो वो 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन होती है? उनका नाम पी, एस और एल होता है। जो पी तरंग होती है भूकंप की वो अनुदैर्ध्य तरंग होती है, और जो एस तरंग होती है वो अनुप्रस्थ तरंग होती है। इसको भी आप नोट करिएगा, ठीक है। यहां से प्रश्न बीपीएससी में पूछा था, और इसको भी आप नोट करिएगा कि कभी कभी आपसे तरंग के प्रकार के बारे में भी पूछ सकता है।
तो तीसरा जो प्रकार है वो एल तरंग है, और ये जो है ये पृष्ठीय तरंग होती है, इसको भी आप जान लीजिएगा क्या होती है, पृष्ठीय तरंग ये होती है। ठीक है, तो आपने देखा कि इसके 3 प्रकार बताया गया, कौन कौन, पी, एस और एल। ठीक है, इसके बारे में आपने देखा पी जो होती है वो क्या है, अनुदैर्ध्य तरंग है, एल जो है अनुप्रस्थ तरंग है, सॉरी एस जो है वो अनुप्रस्थ तरंग है, और एल जो है वो पृष्ठीय तरंग है। तो आपने पढ़ा भूकंप क्या होता है। भूकंप जो पृथ्वी के किसी भी आंतरिक दोष के कारण जो उसका कंपन होने लगता है सरफेस पे, उसे क्या कहा जाता है, भूकंप कहा जाता है इस क्रिया को। और भूकंप का मापन किससे किया जाता है, तो भूकंप का मापन सिस्मोग्राफी से किया जाता है या भूकंप लेखी से किया जाता है। इसके मापन का पैमाना क्या है, तो इसके मापन का, इसके तीव्रता के मापन का पैमाना जो होता है वो रिएक्टर पैमाना होता है, और रिएक्टर पैमाना 0 से लेके 8 रिएक्टर तक काउंट किया जाता है। जो आपका 0 से 2 रिएक्टर पैमाने का भूकंप होता है वो प्रभावहीन होता है, और जो 5 रिएक्टर का भूकंप होता है वो किसी भी वस्तु के क्षति के कारण जान माल के लिए हानिकारक हो सकता है, और जो 6 रिएक्टर का भूकंप होता है वो विनाशकारी होता है, और 7 रिएक्टर या 7 से ऊपर रिएक्टर का जो भूकंप होता है सर्वाधिक विनाशकारी होता है। इसके भी बारे में आप जानते रहिएगा। तो और इसके बारे में पूछता है, क्या पूछता है, वहां से भी आप इसको जानते रहिए कि भूकंप का केंद्र क्या होता है। ठीक है, यहां से भी प्रश्न बनता है कि भूकंप केंद्र, ठीक है, भूकंप केंद्र ये क्या होता है मेरे भाई। तो भूकंप केंद्र का मतलब होता है कि जहां से भूकंप पृथ्वी के आंतरिक भाग से उठता है उसी को भूकंप केंद्र कहा जाता है। ठीक है, इसको भी आप जानते रहिएगा। क्या होता है अर्थक्वेक सेंटर, तो ये आपका होता है, सपोज दैट ये आपकी पृथ्वी है, ठीक है, ये आपकी पृथ्वी है और ये आपका पृथ्वी का आंतरिक भाग है। ठीक है, ये पृथ्वी का आंतरिक भाग है आपका मिडिल। तो ये वाला जो भाग है ये आपका क्या कहलाएगा, ये आपका भूकंप केंद्र कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा, भूकंप केंद्र कहलाता है। इसको भी जान लीजिए। और यहाँ से प्रश्न पूछता है, यानी कि जो ये पृथ्वी के आधे भाग को ये दिखाया गया है। ठीक है, अब इससे पूछता है कि जो आपका केंद्र है वो धरातल के नीचे यानी पृथ्वी के नीचे है, लेकिन अधिकेंद्र क्या होता है, इसके बारे में भी जानते रहिए। यहां से भी पूछता है। ठीक है, अधिकेंद्र, यहां से भी प्रश्न पूछता है कि अधिकेंद्र क्या होता है। तो ये सरफेस के ऊपर, यानी कि ये तो आंतरिक भाग है, यहां से जहां से हलचल उठी है वो जो है इसका केंद्र कहलाता है। लेकिन जो इसके धरातल पर जहां इसके ठीक ऊपर जो है, जब भूकंप ठीक ऊपर इसके आता है तो इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है अधिकेंद्र। इसको भी इसके बारे में भी जानते रहिएगा। और यहां से प्रश्न पूछते हैं। और जब भी इसकी क्या होती है, तरंगे होती हैं, वो इसी दिशा में बढ़ती हैं, ऐसे ऐसे करके। कैसे बढ़ती हैं, ऐसे ऐसे करके इसकी जो है तरंगे इस दिशा में जा सकती हैं और इस दिशा में भी आ जा सकती हैं। यानी कि जो भूकंप की तरंगे, हमने आपको बताया कि भूकंप की तरंगे कितने प्रकार की होती हैं, तो 3 प्रकार की होती है। कौन कौन होती है, पी, एस और एल तरंगे होती हैं। वो क्या करती हैं, वो जैसे ही पृथ्वी, ये वाला आप समझो ये पृथ्वी का क्या है, बीच का भाग है, केंद्र का भाग है, और यहाँ जो है भूकंप यहाँ से निकला हुआ है और ठीक धरातल के ऊपर जहां पूछा, इसे अधिकेंद्र कहा जाता है। और जो तरंगे हैं वो आप देख रहे हैं ऐसे ऐसे करके आगे बढ़ रही हैं और अंततः क्या होती हैं, पृथ्वी के आपके भूपर्पटी पे आ जाती हैं और पूरा जो है हिलना शुरू हो जाता है, जो भी उस पे इमारतों का निर्माण होता है। तो आप इसको भी जानते रहिएगा कि केंद्र क्या होता है भूकंप का, अधिकेंद्र क्या होता है और किस यंत्र से भूकंप को मापा जाता है
उसका पैमाना क्या है, और भारत के संदर्भ में सबसे विनाशकारी भूकंप कहां पे आया, तो आपका भुज में आया। कितने का है? 6.9 यानी कि लगभग 7, और उसमें 971 छात्रों की मौत हुई थी और 31 शिक्षकों की मौत हुई थी, और न जाने कितना उसमें जानवर वगैरह उस बिल्डिंगों के जद में आके मौत के घाट उतर गए थे। इसको भी आप जानते रहिएगा। एक बार फिर हम आपको बताने जा रहे हैं कि ये जो आपका भूकंप केंद्र हो गया, फिर इसकी तरंग हो गई, इसको भी आप नोट करिएगा। यहां से भी प्रश्न बनते हैं। भूकंप की तरंग कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। कौन कौन? पी तरंग, एस तरंग और एल तरंग। इसको भी आप जानते रहिएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे वर्णन किया गया है कि इसके कितने रिएक्टर पे सर्वाधिक हानिकारक होता है भूकंप। तो भारत के संदर्भ में जो तिथि बताई गई है वो 26 जनवरी 2001 की बताई गई है। और कौन कौन सा शहर इसके जद में आया था? तो अहमदाबाद और भुज में सर्वाधिक 6.9 रिएक्टर का भूकंप आया था। इसको भी आप नोट कर लीजिएगा, जिसमें 971 छात्र व 31 शिक्षकों की मौत हो गई थी। इसको भी आप जानते रहिएगा। ये सब इन सबों का वर्णन आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है और यहां से प्रश्न बन सकते हैं। हमने आपको बताया कि डिजास्टर से प्रश्न बनते हैं और विभिन्न कक्षाओं में बनता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ सीटेट और यूपीटेट में, सुपरटेट में भी बन सकता है। ठीक है, इसके बारे में भी जानते रहिए। अगला जो यहाँ पे बताया गया है कि इसका मापन रिएक्टर पैमाने पे किया जाता है। किस पे किया जाता है? रिएक्टर पैमाने पे किया जाता है। और उस आगे बताया गया है इसमें कि जो आपका भूकंप होता है वो किससे मापन किया जाता है? भूकंप लेखी से। इसको भी आप नोट करिएगा, क्योंकि आपको सिस्मोग्राफी आप जानते हैं। सिस्मोग्राफी अंग्रेजी वर्ड है और इसका जो है हिंदी प्रोनाउंसिएशन अक्सर देखने को मिलता है और हम इसी में कंफ्यूजन हो जाते हैं। इन दोनों के स्थान पे हिंदी में भूकंप लेखी दे देगा और आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आपसे ये प्रश्न मिस हो सकता है। इसलिए आप इसको जानते रहिए कि ये जो सिस्मोग्राफी है उसी का हिंदी में नाम भूकंप लेखी है। ठीक है, इसको भी आप जानते रहिएगा। और भूकंप का मतलब आप जान ही रहे हैं कि किसी भी दोष के कारण आंतरिक भाग में, पृथ्वी के आंतरिक भाग में अगर कोई दोष उत्पन्न हो गया, डिसऑर्डर हो गया, उसके कारण जो पृथ्वी में हलचल उत्पन्न होती है उसी को भूकंप कहा जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि इसका जो आज का चैप्टर है उसका टाइटल है जब धरती कांपी, तो इसका मेन ध्येय था हमको भूकंप से परिचित कराना अथवा भूकंप के कारणों को जानना था। इसको आप जानते रहिएगा, नोट करते रहिएगा। आपसे भूकंप आने के बाद आपको सतर्क रहने को कहा जाता है, तो आप कैसे बच सकते हैं? तो आप कोई भी घर के अंदर है तो कॉर्नर में जाके छिप सकते हैं, या मेज वगैरह हो तो उसके नीचे आप छिप सकते हैं। ठीक है, इस तरह से, या भूकंप रोधी भवन का निर्माण करके आप भूकंप के प्रभाव से बच सकते हैं। इस चीज को आप जानते रहिएगा और आप हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पूर्वांचल करियर क्लासेस को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले एपिसोड में नए एनसीईआरटी संग्रह के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।